लोक को चला जाऊंगा, और एक बार जब लोक को चला जाऊंगा तो फिर वापस नहीं आऊंगा। कहो कौन कौन मेरे साथ जाएगा? हम सभी जाएंगे। हम सभी जाएंगे। लेकिन जाने से पहले हमें बताओ तो कि हमें जाना कहाँ है? बैकुंठ को जाना है। अरे ये तो बहुत पुराना नाम जान पड़ता है। ये दिन धरती पर कहाँ है? ये धरती पर नहीं है, धरती से परे है, सभी तीर्थों से परे है, एक बहुत ही परे तीर्थ है ये। सभी तीर्थों से परे? फिर तो ये बहुत दूर होगा। अरे इतनी दूर जाते जाते तुम्हारे पाँव में छाले पड़ जाएंगे, खून निकलने लगेगा। क्या तुमने ये सोचा है? मैं तो चला संत के चला संत के मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव। और रात जहाँ नहीं होवे कहीं धूप और छाँव। मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव। हमसे दूर नजर से ओझल सुंदर गाँव बसा है, अद्भुत है हर एक नजारा, अर्ध प्रकाश बना है। मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव। स्वभाव प्रेम का सागर इनकी मिले न काम, मेरी व्यथा संग जब सुनी है लगते हैं मुझे। मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव। वो देखो, वो आ गए हैं नीली छतरी वालों की दूर, नीले आकाश को चीरते हुए। क्या तुम्हें वो दिखाई पड़ रहे हैं? सुनाई पड़ रहे हैं? हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। हमें केवल इतना दिखाई दे रहा है कि आकाश सफेद फूलों की तरह नदी को छू रहा है। मैं उन्हें देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं। कहो कहो कौन कौन मेरे साथ जाएगा? हम सभी जाएंगे। लेकिन जाने से पहले हम फूलों की नौका और स्वर्ग के रास्ते को देखना चाहते हैं। महादेव, जाओ जाकर अपनी मां को बुलाओ, कहो कि पांडुरंग ने बुलाया है। वो देखो पांडुरंग आ गए, और वो हमें अपनी ओर बुला रहे हैं। आओ आओ हम चले पांडुरंग की तरफ और अपना सब कुछ पांडुरंग के चरणों में समर्पित कर दें और कहें पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। ये कहता नहीं चला बस पांडुरंग बसा हुआ। सोच जगी है दिल में मेरे,
के लिए फूलों की नौका भेजी है। उसकी फूलों की नौका उसे वापस करो और उससे कह दो कि संसार जैसा चल रहा है उसे बिल्कुल वैसा ही चलने दो। अभी मेरे पास समय नहीं है। चलो बैकुंठ को चले। उसकी फूलों की नौका में बैठने के अलावा मेरे पास बहुत काम है। अभी मेरे पास समय नहीं है जो मैं इस यात्रा पर निकल पड़ूं। अब तुम्हारे पास यहाँ पर क्या काम है? बहुत काम है। गौशाला की सफाई करनी है, झाड़ू लगाना है, दिए में तेल भरना है, बर्तन मांजने हैं, कपड़ों को दुरुस्त करना है, चूल्हा जलाकर शाम को खाने की तैयारी भी तो करनी है। अरे ढेरों काम बचे हैं और तुम पूछ रहे हो करने को बचा नहीं क्या? अरे बैकुंठ में ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे ईश्वर के लिए बिल्कुल सही जगह है। बीज कोई हो, फल तुम खाओ। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। वो देखो, वो आ गए हैं नीली छतरी वालों के देवदूत। मैं उनके सफेद पंखों की फड़फड़ाहट सुन रहा हूँ। मुझे पंखों की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे पानी की किसी चीज से टकराने की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कि मैंने आकाश में कोई आवाज सुनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आकाश नीले फूल में बदल गया है और उसकी तीखी सुगंध मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है। मेरे स्वामी, मेरा मन भी तुम्हारे साथ जाने को नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी गाय जो एक बछड़े को जन्म देने वाली है, मुझे तुम्हारे साथ जाने से रोक रही है। लेकिन स्वामी, तुम जाओ और मेरी कही हुई सारी बातों को भुला देना। मुझे क्षमा करना था। मैं जाऊंगा उस प्रकाश की ओर जो दूर से मुझे बुला रहा है। कितना घना अंधेरा है। पंखों की कितनी तेज फड़फड़ाहट है। हम कहाँ हैं? हम इस घने अंधेरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यह अनंत अंधकार है। यह अनंत अंधकार नहीं, अनंत प्रकाश है जिसने तुम्हारी आंखों को चौंधिया दिया है। और इसी प्रकाश ने मुझे पुकारा था और मैं उसमें समा गया। तुकाराम कहाँ है? तुकाराम कहाँ है? तुकाराम अब कहीं नहीं, वो अब प्रकाश जो सब जगह है। हमारे अतिथियों को मंच पर लाएं। योगेश त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि मंच पर आए। चंद्रशेखर पांडे जी से अनुरोध है। हरीश धवन जी से अनुरोध है कि मंच पर आए। निष्ठोर जी से अनुरोध है कि मंच पर आए। जगजीवन लाल तिवारी कक्का जी आज हमारे बीच में आए हैं। स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी आपका एक नाटक का प्रेम आपको आकर यहाँ तक खींच लाया, तो मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आए और अपने दल के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो सम्मान के लिए यहाँ पर शिव प्रसाद प्रधान जी से भी अनुरोध है कि वो मंच पर आए, आ चुके हैं। और मैं अनुरोध करूंगा वरिष्ठ संगीतकार गायक याकूब खान जी से कि आप भी मंच पर आए। श्री देवेश श्रोत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आए। सबसे पहले मैं अपने अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि हमारे पूर्व रंग के पूर्व रंग की जो प्रस्तुति थी उसमें याकूब खान सर का और देवेश चौधरी जी का सौर श्रीफल और पुष्प गुच्छ देकर के सम्मान करें। आदरणीय अतिथियों से अनुरोध है कि याकूब खान सर का और देवेश चौधरी जी का सौर श्रीफल पहनाकर सम्मान करें। इन्होंने अपनी प्रस्तुति पूर्व रंग में दी थी और जोरदार तालियों से इनका स्वागत इन दोनों कलाकारों का। ये राष्ट्रीय संस्कृत छात्र कलाकार है।
की प्रस्तुति 8वें रंग अलग नाट्य महोत्सव में पूर्ण करने में अपनी प्रस्तुति दी। देवेश चौधरी जी भी हैं, उनका भी स्वागत श्रीमद और पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आदरणीय कक्का जी बीमार भी हैं, लेकिन फिर भी उनका ये नाटक का प्रेम उन्हें आगे यहाँ इस मंच पर खींच रहा है। और अब मैं अपने अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि आज के निर्देशक श्री संजय मेहता जी का पुष्पगुच्छ और सौल श्रीफल नहीं पड़ती। संगीतकार जो भी थे हमारे दादा लोग, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाएं। संगीत पक्ष नाटक का बहुत ही मजबूत था और जीवन में हमारे जो दर्शक हैं वो जान रहे थे कि तालियां कहां पर देनी है और वो सबसे पहले तो संगीत में मोहम्मद रहमुद्दीन से जो आप ये दे रहे थे आप आए और गुजरात के पूरे आपका सम्मान और ढोलक और जो वाद्य यंत्र पूरे थे उसका नियंत्रण रवि राव जी कर रहे थे। प्रकाश व्यवस्था आपने देखी है, लाइट जो है उसमें कमलेश जी कहाँ हैं? कमलेश दादा बहुत बड़ा नाम है। नाटकों की जो लाइट होती है जिसका प्रभाव आज आपने इस मंच पर देखा है वो सारी इन्हीं की बदौलत है। और तुकाराम की पत्नी, सभी की पत्नियां लगभग इनको लेकर ही होती हैं। जोरदार तालियां चाहिए। तो एक समाधि जो है प्रस्तुत की होगा और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये नहीं होती तो शायद तुकाराम भी नहीं होती। तो तुकाराम की पत्नी का ये इसमें योगदान है। रवि अहिरवार, पैगाम खान आ गया है, उन्होंने भी सुधार की भूमिका निभाई। नरेश यादव, बाल के सुजी, हरीश, रीना और आपने देखी है इनकी वानगी। प्रेम प्रकाश का खाना किया जाए, सामने आ जाए। ये छोटा बालक जो तुकाराम जी के 2-3 बच्चे जो थे उनमें से हर्ष लिए प्रिया ने भी अच्छी भूमिका निभाई है। सौरभ भी काफी सारे कैरेक्टर्स में लिखे हैं। कार्तिक जी पुराने अभिनेता हैं और चले गए थे रणजीत सिंह से जुड़ गए हैं। भविष्य की कामना भी करिए। तो ये हमारी एक छोटी सी टीम थी। और कबीर जब मैंने किया तो उसके बाद मुझे लगा कि संत पर एक नाटक और होना चाहिए। संत तुकाराम दिखाई दिए कि कबीर और संत तुकाराम के व्यक्तित्व में भी अंतर है और दोनों के कार्यों में भी अंतर है। ये प्रस्तुति इसके लगभग 30 शो कर चुके हैं, 30 के आसपास शो कर चुके हैं। आपको समझ किया और आपकी तालियों से और आपके ठहाकों से ये हमें बड़ी कहना चाहिए कि मन को शांति मिली और एक तरह का अप्लॉज भी है कि हमारा नाटक आप तक गया, संप्रेषित हुआ। और आपको भी इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे समय में बहुत बहुत धन्यवाद संजय दादा। और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस मंच पर अपने इस नाटक की प्रस्तुति दी। और मैं चाहूँगा कि हमारे अतिथि इस नाटक के बारे में थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि ये रंग संगीत और सभी तरह से परिपूर्ण था। तो कृपया अपनी बात रखें। मित्रों, मैं 2 बात कहूँगा। एक तो ये मिट्टी ये देश जो है इसमें भक्ति काल के जो सितारे हैं, चाहे जिनका भी नाम लो आप, कबीर, रहीम, मीराबाई, संत तुकाराम, रैदास और जिनके भी गांधी जी गाते हैं, नरसिंह मेहता, इन सब ने ऐसी ज्योति जलाई है वो जब तक गंगा जमुना का पानी रहेगा
सितारों की तरह चमकने लगता है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि भक्ति काल से जीवन में ऐसे ऐसे कहना चाहिए कि बीज हो गया है कि तुलसी खुद कहते हैं कि तुलसी अपने राम को नींद बजो या पीत भूमि परे पर जावी हैं उल्टो सीधो भी कैसी भी भक्ति हो कारगर होती है। और नाटक के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि धन्य है वो आदमी जिसने संवाद लिखा। कितने तार्किक संवाद हैं, एक दूसरे से कितना बढ़िया मेल खाते हैं और खासकर उन भजनों के माध्यम से नाटक को पूर्णता देती है जो बहुत ही सामायिक है, बहुत ही अद्भुत है। और इनका तो क्या कहना, थोड़ी देर और आप लोग शांत रहें और अतिथियों का इनके लिए हम इतना ही कहेंगे कि देने को कुछ नहीं पास बस स्नेह समर्पण मेरा लो, लाखों दुआ लुटाई तुमने उसकी दुआ का तेरा लो, इनके चुन चुन इनके खातिर तुमने नीर बनाया था, व्योम नाचते हैं वे शावक, अब तुम रहे बसेरा हो, अब तुम रहे बसेरा हो। और वो कहा गए तुकाराम की पत्नी, जिनके लिए मुझे उस कवि की बात याद आती है कि कितनी ज्यादा गहराई है यार तुम्हारी आंखों में, एक और भी आवाई है यार तुम्हारी आंखों में, तुलसी की है विनक पत्रिका है ससई बिहारी की, पद्मावत की चौपाई है यार तुम्हारी आंखों में, कितनी ज्यादा गहराई है यार। धन्यवाद। हमें कहा थोड़ा सा शांति बनाए रखें कृपया, अगर बात करनी तो आप बाहर जा सकते हैं। आज के इस मंजर को देख के एक पवित्रता का आभास हुआ। पंचम वेद ऐसे ही नाटक को नहीं कहा गया। अगर हम नाटक के माध्यम से अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करते हैं और जन जन तक पहुँचाते हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संत महात्मा हुए हैं, उनकी बातों को अगर हम नाटक के माध्यम से और उनको स्वयं को उनके व्यक्तित्व को याद करते हैं, इससे अच्छी बात नाटक की दिशा में और क्या है। आज संजय मेहता जी ने अपने हुनर के कई रूप दिखाए इस नाटक के माध्यम से। उनका अभिनय हमने देखा, अभिनय ज़्यादा अच्छा था कि उनका निर्देशन ज़्यादा अच्छा था कि उनका लेखन ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ये स्क्रिप्ट भी उन्हीं की लिखी गई। नहीं बताया जा सकता कि क्या ज़्यादा कुल मिलाकर संजय जी एक भारत के बहुत अच्छे रंगकर्मियों में से हैं, बहुत ही सीनियर रंगकर्मी हैं और उनकी एक अलग ही प्रतिष्ठा है। और जो उनकी अभिनय शैली थी, और खासकर रंजना तिवारी जी जो जिनकी स्मृति में ये नाट्य समारोह है, अलखनंदन जी के प्रमुख शिष्या थी, उनकी संवाद अदायगी, साथ में अस्थाना जी हैं सीनियर, ये लोग मापदंड हैं। युवा रंगकर्मी की मापदंड है। आज ये बहुत अच्छा अवसर रहा है कि हम युवा के लोगों ने आपका ये लेक्चर देखा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बड़ी अच्छी प्रस्तुति। तो संत महाराज जी की प्रस्तुति देखकर ऐसा लगा कि संत क्या होता है। न उसे हीरे की जरूरत है, न जवाहरात की जरूरत है, एक संत सदन। और अगली कड़ी में जब हम कभी भी आयोजन में उतरेंगे, उमर रही है लोग बेटा, तो हम मंडप को साथ लेंगे। अगली प्रस्तुति के लिए मंडप को मैं साथ लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, श्री अशोक सिंह जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का ये बताना चाहूँगा कि मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो पहले जिंदगी में ये पूरा नाटक देखा, 1.5 घंटे। पर्दे में तो देखा, टीवी में भी देखा, मगर आज ये बताना चाहता हूँ जिस तरह से आज ये नाटक प्रस्तुत किया गया मेरे दिल में बस गया। और खासकर जो दुर्गाराम जी जैसे कलाकार हैं, उनकी पत्नी बहुत ही प्रभावित किया। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा
कि मेरे रीवा में 3 स्कूल हैं गीतांजलि पब्लिक स्कूल के नाम से। मैं ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से भी अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से नाटक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया और दुआराम जी के बारे में किताबों में पढ़ते थे, जो जितना प्रभावशाली हमको किताबों से नहीं मिला, नाटक के द्वारा इतना दिमाग में घुस गया। मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से कहूँगा कि इस तरह से नाटक स्कूलों में भी दिखाएं जिससे बच्चे बड़े प्रभावित हों। मैं पूरा इन सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि रीवा की धरती वैसे भी संगीतों से, नाटकों से बहुत ही प्रसिद्ध है, आज से नहीं बहुत पूर्वजों से। मैं आप पुनः सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और ये भी कहूँगा कि आप इसी तरह से रीवा में नाटक करते रहें, लोग बाग आपसे प्रभावित रहें। मैं खासकर दर्शकों से भी अनुरोध करूँगा कि ऐसे लोगों को आप सम्मानित करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत बधाइयाँ और इस प्रस्तुति के लिए संजय मेहता जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मुझे लगता है कि संपूर्ण प्रस्तुति स्क्रिप्ट के लेवल पे, निर्देशन के लेवल पे, संगीत, गायन, आवाज़ें अद्भुत थी। जो विठल की भूमिका कर रहे थे तो उनकी तो आवाज़ ही कुछ अलग अनोखी और आध्यात्म की ओर मोड़ने वाली थी। खुद संजय मेहता की तो प्रशंसा जितनी भी की जाए वो कम है। और जो एक पवित्रता का सरोवर की डुबकी में पूरे इस प्रस्तुति ने सबको मुझे लगता है कि लगा दिया और इतने ध्यान और मंत्रमुग्ध होकर सबने इस नाटक को देखा, सराहा, अद्भुत था। एक ही बात कह सकता हूँ कि सब कुछ अद्भुत था और हम किसी दूसरे ही लोक में पहुँच गए थे जिस लोक की अंत में बात हो रही थी कि विठल आ रहे हैं और वो हमें बुला रहे हैं। तो वास्तव में उस पवित्रता की ओर हम लोग चले गए थे। बहुत बहुत बधाई। चंद्रशेखर पांडे जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी थोड़ा। आज की प्रस्तुति देख के मैं और ये पूरा मंडप जो बना हुआ है भक्ति रस से ओतप्रोत हो गया। हर काल में, हर क्षण में भक्ति रस व्याप्त हो गया। ऐसा लगा इतनी अच्छी प्रस्तुति। मैं सभी कलाकारों को बधाई दूंगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार का जो हमारा ये 8वां रंगलक नाट्य महोत्सव था, इस बार हम लोगों ने नाटकों का चयन ही कुछ इस प्रकार से किया था कि 75वां जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके अंतर्गत भी कुछ नाटक आए, कुछ रसों से भरे हों, कुछ पारिवारिक हों और कुछ धर्म के ऊपर हों। तो इस बार ऐसा हुआ और अब मैं अनुरोध करूंगा संस्था के संरक्षक दादा अशोक सिंह जी से आज का वो आभार व्यक्त करें आज के कार्यक्रम का। बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं अपने मंडप आर्ट के साथियों के सहित अपने अतिथियों का और नाटक में सहयोगी जो भी पात्र थे उन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को बता दूं कल की प्रस्तुति होगी द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी और प्रस्तुति होगी मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र की और इसके निर्देशक हैं अंकित मिश्रा जी, लेखक हैं दिनेश भारती। कृपया समय का ध्यान दें, 6 बजे हॉल में आ जाएं। 6 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया समय का ध्यान दें। हमारे जितने भी अतिथि हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि समय का ध्यान